चलो देखल जी क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज बटे 1.2 न कहत हटे कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जितना ही संख्या दिले बा हमनी के ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमनी के का कह जी व्यक्त कर जी। तो 140 पहला क्वेश्चन का दिले बा 140 के का कह जी फैक्टर तोड़ दिया जी। 140 लिखल जी 140 यानी कि सबसे छोटा अंक में ले जानी चाहिए हमनी के नियम है। 2 से कितना दन में 70 दन में जाएगी, फिर 2 से कितना दन में जाएगी 35 दन में। अब ओकरा बाद में क्या कहता 2 से ना जी 3 से ना जी 4 से ना जी 5 से जाई 5 से जाई कितना दन में 7 दन में। तो हमने के 140 बराबर लिखल जी कितना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 यानी कि का हो गल 2 के पावर 2 का गो बा 2 गो तो पावर में कितना दे दिया जी 2 आ गुणे 5 की पावर 1 आ 7 के पावर 1 ये हमने के आंसर हो गई। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन होमवर्क रही और जो हमने के चौथा बा चौथा हल कर देता नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट बा। 74 से 29 2 से ना जाई 3 से ना जाई 4 से ना जाई 5 से ना जाई 6 से 7 से ना जी ये सबसे पहले जाई 17 से जाई ठीक बा 17 से जाई तो 17 से कितना दान में जाई 437 दिन में। हम गुणा भाग कर ले भाई ताकि वीडियो लंबा मत होके ठीक बा 437 दिन में। फिर ई 19 से जाई कहा से जाई 19 से कितना दिन में चल जी 23 दिन में ठीक बा। तो हमनी के 7429 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कितना हो जाई देख लीजिए जी 17 गुणे 19 गुणे 23 पावर में एक एक चढ़ावल जी चाहे ना चढ़ावल जी उससे कोई फर्क ना पड़ी हमने के आंसर हो गई। अब देखा जी दूसरा स्टेटमेंट का कहता है तू होमवर्क रही तू अपना से सब कोई प्रयास करी बनावे के ठीक बा। अब देखा जी कहता कि पूर्णांकों के निम्नलिखित जुग्म मतलब जोड़ा के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। यानी कि हमने के प्रूफ करे के बाटे है दोनों जोड़ा के सबसे पहले का निकालल जी सबसे पहले फैक्टर तुड़ल जी का तुड़ल जी फैक्टर तुड़ल जी कितना कितना के 26 के 2 से कितना दन में 13 दन में। ओकरा बाद में का हो जी 91 2 से ना जाई 3 से ना जी एक बेरी 7 से जाई 7 से कितना दन में 13 दन में। तो यानी कि 26 बराबर का हो जी 2 गुणे कितना हो जी 13 दूनी 26 और 91 बराबर का हो जी 91 बराबर हमनी के हो जी 7 गुणे 13 ठीक बा। अब हमनी के देखल जी कि HCF कितना होता है HCF तो HCF मतलब बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों में HCF का बा यानी कि 13 बा जो दोनों में मिल जी का हो जी HCF जो सब में मिला था यानी कि 2600 में कर 2600 में मिलता है 91 में भी मिला था तो जो मिली का हो जी HCF तो HCF हमने के का हो गई 13। अब कहता कि LCM तो LCM बराबर होला कि टोटल HCF यानी कि जितना मिलल जितना में से मिलल यानी कि 13 मिल गई 13 अब बाकी बचल जितना संख्या बा हमने के HCF नहीं लिख लेनी जा दोनों में से एगो ठीक बा दोनों में से एगो जन दोनों मिलल है ओकरा के मतलब HCF आ गुणे बचल जितना संख्या बा उतना से गुणा कर जी LCM के प्रोसेस है का बचल बाटे 2 आ गुणे 7 2 बचल बा आ गुणा में का कर दिया जी 7 2 बचल बा 7 बचल बा दोनों में से जो मिलल रही ओकरा के एक बार लिखल जी ठीक बा। तब अब हमनी के देखल जी कि 7 दूनी के 14 13 में गुणा कर जी चाहे 13 दूनी 26 में 7 से गुणा जी कर लिया जी 26 में 7 से गुणा कर लीजिए 7 6 के 42 और 7 दूना 14 4 कितना हो जी 18 182 कितना हो जी 182 ठीक बा। अब हमनी के जगह नहीं के जांच लिख देता नहीं जी जांच कर लीजिए जांच बराबर होला जांच बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF ये हमनी के कहा हमनी के फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तब पहली संख्या कितना बा 26 मान लिया जी दूसरी संख्या का हो जी 91 बराबर का हो जी LCM के वैल्यू कितना बा 182 आ गुणे HCF के वैल्यू कितना बा 13 बा। तो दोनों में अगर हमनी के गुणा कर ली तो हमनी के कितना आई टोटल वैल्यू 2366 कितना आई 2366 यहू दोनों में गुणा करके देखा जी तो हमनी के कहा जी 2366 ठीक बा
ये हमनी के प्रूफ हो गई। दोनों साइड अगर बराबर आ जी तो कहल जी कि हाँ हमनी के का बाटे ये दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होला, प्रूफ हो गई। उतने को वीडियो रोक दी ये लाइट तो उससे का मतलब हो गई। लाइटवा हटाओ। तो ये देख ले ना गधा टका रे लाइटवा भीरिया और बेके बेरी होने हटाओ तड़े अब रे अब देखिए लाइट कहीं है जी तो पड़ती बा ठीक बा। हम हट जी तो देखते चलो देखा जितना क्वेश्चन बाकी रहता सब कोई प्रयास करी बनावे के कोशिश करी अपना से, ठीक ना। ज्यादा समय के वीडियो मत बने ये चलते हम हर क्वेश्चन के हर टाइप में एक एक क्वेश्चन सोल्व करब, ठीक बा। बाकी सब अपना से करे के पड़ी। देखा कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने क्या तोड़ल जी फैक्टर तोड़ल जी 12 के फैक्टर तोड़ल जी 12 के 2 से 6 दिन में, फिर 2 से कितना दिन में 3 दिन में, फिर उसी 15 के तोड़ल जी 15 के कितना हो जी 3 से जाई 2 से ना जाई 3 5 15, फिर 21 के तोड़ल जी 21 के 3 से जाई कितना दिन में 7 दिन में। तो अब कहता है कि 12 बराबर का हो जी 2 गुणे का हला करते रहे जिला तो रोक के हमारा से चलो देखल जी अगर फैक्टर तोड़ देनी जाए तो 12 के गुणनखंड का के रूप में आ गई 2 गुणे 3 के रूप में। वही 15 बराबर का हमने के लिख सकते हैं 15 बराबर का लिखल जी 15 बराबर लिखल जी 3 गुणे 5 अब का लिखल जी 21 बराबर का बराबर 21 बराबर। तो 21 बराबर का हो जी 3 गुणे 7। अब हमने के का ज्ञात करेगा भाई HCF तीनों में का मिलता है हे लाइन में 3 बा एहू में 3 बा एहू में 3 बा। तो HCF बराबर का हो 3 आंसर हो गई। अब LCM का होता है क्या कहता है LCM तो LCM जो तीनों मिल गए यानी कि HCF के वैल्यू लिख दिया जी HCF का बा 3 यानी कि हे 3 के भूल जाइए 3 के भूल जाइए 3 के भूल जाइए HCF आ गुणे बचल जितना संख्या बा यानी कि 2 गुणे 2 बचल बा 2 गुणे 2 बचल बा 5 बचल बा आ फिर का बचल बा 7 का बच गई 7। तब हमने की का कर ली गुणा कर लिया जी 2 3 6 दूनी 12 12 5 60 आ 60 7 कितना हो जी 7 6 के 42 420 आंसर, ठीक बा। HCF मतलब सब में जो मिल हुई यानी कि 3 एजी का रहे 3 एजी का बा 3 HCF जो तीनों में यानी कि सब में मैच करी ओकरा के HCF कह दिया जी। LCM निकालल जी HCF आ गुणे बचल संख्या जितना बाकी बा यानी कि हई तीनों मिला के हमनी के HCF वैल्यू हो जाता कि ना हई मिला के अब बच जाता का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 तो HCF आ गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 टोटल के गुणा कर लिए तो कितना आई हमनी के 420, ठीक बा। अब हेकरा में हमनी के कुछ मैच ना करी तो एकर HCF का हो जी HCF हमनी के 1 हो जी LCM बाकी संख्या में का हो जी गुणा हो जी, ठीक बा। अब बाकी अगर मान लो कि एकरो में मैच ना करी तो कुछ अगर ना मिलेला तो एक सब में मिलेला एक ऐसा संख्या कि हर संख्या के का करी विभाज्य कर दी, ठीक बा। अब कहत हटे क्वेश्चन समझल जी 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे बा कि थोड़ा हमनी के सेट आउट में देखे के मिल ऐसा क्वेश्चन, ठीक बा। देखो कहत हटे कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। क्वेश्चन कहता है कि HCF एकर HCF 9 दिले बा। अब यही संख्या की LCM ज्ञात करे के बा। क्वेश्चन में कहले बा कि HCF 306 तथा 657 का HCF कितना दिया हुआ है 9 क्वेश्चन में दिले बा। अब क्वेश्चन का कहता है कि LCM इतना तथा इतना के ज्ञात कर देवे के बा। तो हमनी के जानते हैं कि एकरा के पहला संख्या मान लिया जी का एकरा के B तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर का होला LCM गुणे HCF LCM गुणे HCF, ठीक बा। पहली संख्या कितना बा 306 आ गुणे दूसरी संख्या हमनी के कितना दिले बा 657 बराबर LCM हमनी के ज्ञात करे के बा। यही संख्या हुआ के LCM ज्ञात करे के बा जब ये संख्या के HCF हमनी के दे दिले बा क्वेश्चन में कितना 9। अब काट दिया जी 9 3 27 बचल 3 9 चौके 36 तो हमनी के LCM यानी कि 34 गुणे कितना
57 बराबर का हो जी एलसीएम हमनी के गुणा किला पर कितना होला 22 66 22 33 कितना है गुणा के लिए 8 खींच के बोल रहा हूँ इसे क्या बोलते रहे 22 33 8 बराबर का एलसीएम ठीक बा वीडियो उतने पर रुक दिए हो गई। चलो पांचवा क्वेश्चन देखल जी कहते कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए n मतलब नेचुरल नंबर कोई संख्या लिया जी का उ कहते कि 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। एक कंसेप्ट समझल जी कहते कि जौन 6 बाटे अगर हम 6 के पावर 1 कर देम चाहे 6 के पावर 2 करब 6 के पावर 3 करब 6 के पावर अगर 4 करब त काई कबो शून्य पर समाप्त हो सकेला। कहे के मतलब है कि एक इकाई स्थान पर शून्य आई तो देख लीजिए जे कहते कि 6 तो 6 कम 6 आ 6 के स्क्वायर छछा के का हो गई 36 यही ना छछा के 36 आ फिर 6 के क्यू का हुई हमनी के छछा के 36 आ 36 18 19 20 21 यानी कि 216 यानी कि हमनी के दो कंडीशन में देखत हैं कि हमेशा ही का आवे लगल 6 6 6 6 6 आवतटे यानी कि किसी कीमत पर इस शून्य पर समाप्त ना हुई। कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त कब हुई जब ओकर फैक्टर तोड़ल जिसे हमनी के 6 बा ना 6 के फैक्टर तोड़नी जा त कितना आ गई 2 3 के रूप में आवे लगल। कितना रूप में आवे लगल का के रूप में 2 गुणे 3 के रूप में आवे लगल। अगर एकर हमनी के गुणनखंड कइल जी त 2 गुणे 3 के तो 2 गुणे 3 के रूप में ना होगी के चाहिए ना हुई शून्य पर समाप्त ना हुई। कोई भी संख्या कब समाप्त हुई जब ओकर हमनी के फैक्टर तुड़ल जी आ ओकर गुणनखंड में 2 गुणे 5 के पेयर आई यानी कि पेयर एक बार हमनी के 2 गुणे 5 दिखाई दी तब जिसे हमनी के 20 बा 20 बाटे तो 20 के तुड़त नहीं 10 आ 2 से फिर 5 दिन में यानी कि 2 गुणे 5 यानी कि 2 5 हमनी के मिल गई। तो कहे कि मतलब बटे कि अब 10 के कितना हूं घात हमनी के चढ़ावल जी 10 के कितनो पावर चढ़ा दिया जी ई का हुई हमेशा शून्य पर समाप्त हुई का हुई शून्य पर समाप्त हुई। तो एकरा में कुछ करे के नहीं के एकरा में हमनी के का एकर तुरंत जी तो हमेशा देखत हैं कि का बटटे हमनी के शून्य पर समाप्त उहे संख्या हुई जवना के इकाई के स्थान पर का बा शून्य बा और न तो ओकर फैक्टर जब तुड़ल जी अभाज्य गुणनखंड तुड़ल जी तो हमेशा ओकरा के का के रूप में हमनी के देखल जी कि 2 गुणे 5 के रूप में होके के चाहिए। ओकरा गुणनखंड में 2 एक बार आ एक बेरी 5 आवे के चाहिए ठीक बा। तो अब एकरा में स्टेटमेंट लिख दिया जी कि अतः यह असंभव है असंभव है कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होने के लिए शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना अनिवार्य है अन्यथा ना हुई ठीक बा। हमनी के 6 शून्य पर समाप्त ना हुई 6 के पावर कितनो चढ़ा दिए जी 6 के पावर काहे ना 10 चढ़ाओ जी अगर 6 गो हमनी के 6 अगर 10 गो लिखल जी जी अगर देखल जी हमनी के 6 के पावर 10 देखो 6 के पावर जो बाटे हमनी के 6 के पावर 10 लिखल जी तक शून्य पर समाप्त हुई ना मतलब कहता कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे कितना ऐसे 10 तक लिख के देखल जी कोई कंडीशन में कोई भी हाल में नहीं 6 के का हो जी 36 एक इकाई अंक आ जाएगी 6 फिर 6 में गुणा कर ली 6 के 36 फिर 6 में यानी कि एक जो भी इकाई अंक बाटे 6 हुई ना कि शून्य हुई काहे ना पावर में कितनो चढ़ा दिए जी। अब देखो कहता अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन बा कहते कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्या है। क्वेश्चन में पूछा था कि क्या है क्यों क्वेश्चन गलती लिखा हुआ कि क्यों है
क्वेश्चन पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड क्यों है। अब एकरा के पका के लिए हमनी के थोड़ा सा टिप्पणी कर लीजिए। देखो हे दोनों में हई गुणा के मतलब अगर हमनी के गुणा कइल जी एकरा के तो गुणा कइल जी त एक संख्या है, टोटल का संख्या एक आ एगो हे बा दू, यानी कि एक गो पेयर बा, एक पेयर संख्या बा, एक पेयर मतलब एक जोड़ा ही संख्या देले बा। हई गुणा के मतलब टोटल संख्या एगो हो, भले एकरा के गुणनखंड करके तोड़ लेगा। तो अब देखल जी कि हे दोनों संख्या में हमनी के कॉमन का बा 13 बा, का बा 13। तो अब हमनी के बचल का कॉमन मतलब होला भागा, भाग लगा देनी तो हई 13 13 कट जी, ठीक बा। तो बची का 7 गुणे 11 आ गुणे हई 13 13 कदन में एक दिन में, ठीक बा। आ प्लस में का हो गेली ठीक बा। अब और में देख लिया जी, देखो कहते कि अब हे सब में हे संख्या में कॉमन का बा 5 कॉमन बा। तो 5 बाहर निकाल दीजिए, हो जी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 ना 1 ना 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब देख लीजिए जी 13 गुणे 11 साथे 77 आ 1 में फिर गुणा कर ली 77 आ 1 कितना हो जी 78। और है जी देख लीजिए जी, और में क्या कहता 5 कॉमन बा। देखो हे जी से गुणा करता जी 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 6 चौके 24 आ 7 छके 42 में जी गुणा कर लिए जी, देख लिए जी 7 छके 42, ठीक बा। 4 तिहाई 12 12 दूनी 24 2 तिहाई 6 चौके 24 7 छके 42 24 में 42 में हमनी के गुणा कर लिए जी, ठीक बा। 2 चौके 8 2 दूनी के 4 6 चौके 16 4 दूनी के 8 1 9 ई का हो गइल 8 8 6 4 10 के 0 9 1 10 कितना आ गइल हमनी के 1008 आ गइल, का आ गइल 1008 आ गइल, ठीक बा। अब हमनी के दर्शावे के बाटे कि हमनी के का के रूप में होके के चाहिए, हमनी के होके के चाहिए का के रूप में भाज्य संख्या के रूप में। तो भाज्य संख्या के परिभाषा एग्जाम्पल के साथ में हम वीडियो एप बनैले बानी, जोन भी थ्योरी देले बानी, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या सम विषम प्राकृत संख्या परिमेय अपरिमेय सब पर वीडियो बनल बा, ठीक बा। तो वीडियो में देख लेबे कोई। भाज्य संख्या कहेला परिभाषा कि कम से कम जो भी संख्या के फैक्टर तुड़ल जी गुणनखंड तुड़ल जी 2 से अधिक होके के चाहिए, कितना 2 से अधिक। तो अब देखल जी कि 13 गुणे 13 हई जोन 78 हमनी के बा, ई का से कट जी 2 से भी कट जी, का से कटी 2 से कट जी, ई फिर का से कट जी 3 से कट जी, आ फिर 78 यानी कि अपने आपो से कट जी, यानी कि 78 से कट जी, ई फिर का से कट जाई 1 से कट जी। तो देखत है कि गुणनखंड कितना आ गइल 1 2 3 4 5, यानी कि हमनी के कम से कम गुणनखंड कितना होके के चाहिए, कम से कम 2 से अधिक, यानी कि 3 होके के चाहिए, कम से कम 3। ओहू में देखल जी कि 5 आ गुणे हई का से कट जी, ई 2 से कट जी, फिर 1 से कट जी, फिर अपने आपो से कट जी, फिर का हो जी। तो देखल जी कि कहत हटे कि ई काहे अभाज्य संख्या बा। तो हमनी के देखत है कि एकर गुणांक कितना आ गइल, हमनी के गुणांक देखत है 5 से ई त विभाज्य बा, ऑलरेडी विभाज्य बा। काहे काहे कि 5 गुणा में बा, कोई भी संख्या के अगर गुणा कइल जियो संख्या से तो एक दूसरे के का होला विभाजित रूप होला, विभाज्य के का होला रूप होला, उ संख्या ओसे का हो जी विभाज्य जी। तब 5 भी बाटे। अब एकरा में गुणा करके फैक्टर एकर तुड़ल जी, तो देखल जी कि हमनी के ओकरा में बहुत सारा संख्या जी, यानी कि 3 से ज्यादा संख्या जी, तो का हो जी भाज्य संख्या हो जी, ठीक बा। तब 1000 जवन बाटे 1008 ई 2 से कट जी, 1 से कट जी, 1008 अपने आप से भी कट जी। तो एकर हमनी के गुणनफल का देखत हई जा, तो जी लिख दियल जी कि अतः इन संख्याओं का गुणनखंड, इन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखा जी अगला क्वेश्चन कहता है कि एगो खेल के मैदान बा, उ कैसन बा वृत्ताकार बा, का बा वृत्ताकार। एगो बच्चा दौड़ता आ एगो बच्ची, ठीक बा। तो बच्चा के समय 12 मिनट बा, जो बच्ची सोनिया नाम के ओकर कितना समय लागता है 18 मिनट। अब हमनी के देखल जी समझल जी कहता है कि वृत्ताकार पथ बा, ठीक बा, वृत्ताकार रास्ता कह दिए जी चाहे फील्ड कह दिए जी, तो ये वृत्ताकार बा। अब एजी से एक ही डायरेक्शन में सोनियो दौड़े स्टार्ट कैलस आ जौन रवि इहो दौड़े स्टार्ट कैलस। आ सोनिया के एक चक्कर मारे में कितना लग जाता है 18 मिनट, एक चक्कर में 18 मिनट सोनिया के लगता
और रवि के लगाता 12 मिनट। एकर मतलब फास्ट रवि दौड़ता, स्लो के दौड़ता सोनिया। अब कहते कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक बा, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय अनुसार और एक ही डायरेक्शन में। कहता कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब कब मिलिए सन, यानी कि अब हमनी के दिमाग में ये बैठा है कि जब सोनिया के लग जाता एक चक्कर 18, एक चक्कर पूरा में सोनिया के लग जाता 18 और रवि के लग जाता 12, तो ये दोनों वैल्यू से एकर वैल्यू का आई ज्यादा आई। कहे कि कहत हटे कि जब ये पहला राउंड पर चलिए सन तो सोनिया के लग जी पूरा राउंड घूमे में सोनिया के कितना लग जी 18 मिनट लग जी। अब कहत हटे कि रवि के कितना लग जी 12 मिनट। तो ये दोनों में हमनी के कंपेयर कर ली, जानल जी कि एकरा में समय जौन बा ये दोनों से का आई अधिक आई, का आई अधिक। तो ए में हमनी के एलसीएम ज्ञात कर ली, का ज्ञात कर ली एलसीएम। कहत हटे कि मान लो कि सोनिया एक राउंड में 18 मिनट लगैलस, आई 12 मिनट, तो ये जौन फास्ट दौड़ता, ये जौन रवि फास्ट दौड़ता, एक जब दूसरा चक्कर मान लो हो सके मारी, फिर तीसरा चक्कर मारी, सोनिया के का कर ली भेंट ली, सोनिया आ ऊ एक दूसरे के का हो जी हम करीब। कब, जब एक से अधिक चक्कर लागी तब, एक से अधिक चक्कर लागी तो समय का आई ज्यादा आई। ये कंडीशन में हमनी के का निकालल जी एलसीएम निकालल जी, का के 18 और 12 के। तो 18 के एलसीएम निकालल जी, सबसे पहले फैक्टर तोड़ लिया जी, 18 और 12 के एलसीएम निकाल लिए जी, 18 और का के 12 के, तो 2 से कितना हो जी 9 दन में, कोनो विधि से निकाल लिए जी, ठीक ना, हमनी के आंसर चाहिए। ओकरा बाद में 2 से कितना दन में 6 दन में, अब ओकरा बाद में 3 से 3 दन में या 3 से 2 दन में। अब देखल जी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 कितना हो गया, हमनी के गुणे के नहीं जाता, 2 3 6 6 के 36, 36 दूनी 72, कितना होता 3 गुना 3 दूनी 6, 2 3 6 6 3 18, 18 दूनी 36 ना। देखो तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6 और 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट में एक दूसरे के का हो जी प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिल जाए। ठीक है, वीडियो